हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु को धन्यवाद है आज के समय के लिए। खुदा ने जो अनुग्रह का समय दिया कि एक बार फिर हम उसकी हुजूरी के अंदर उससे प्रार्थना विनती और निवेदन करने के लिए हम उसकी उपस्थिति के अंदर आ सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर भला है, वो अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। उसका कलाम कहता है उसने हमारा धर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारा धर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया, लेकिन जैसे पिता बालकों पर तरस खाता वो भी हमारे जीवनों को पर तरस खाने वाला खुदा है। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। खुदा का कलाम अपने वचन में इस प्रकार से भी कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। सचमुच प्रभु, जब हम तेरी उपस्थिति के अंदर रहते हैं वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया हालेलुया। कई लोग इस दुनिया में प्रभु जी, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने सच्चे और जिंदा खुदा को जान सकें। लेकिन प्रभु जी, तूने हमें पहचाना और तूने हमें प्रभु अपने करीब आने का मौका दिया प्रभु जी, और हम तुझे जान पाए प्रभु जी, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम तेरी उपस्थिति के अंदर हैं। होने दे प्रभु, जब कुछ देर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरी स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं, तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा आज हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारे जीवन के द्वारा से सारी महिमा, सारा जलाल तो जिंदा खुदा को मिलने वाला हो सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर, आशीषित कर, अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रशंसा खुदा हम तुझे देते हुए आज की आराधना को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरे अनुग्रह को खुदा हर एक के जीवन के निमित्त चाहते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा और स्तुति देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। रबंदला रब शबदला रब 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 रब। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में मेरे मन में समा जा, ईशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो
समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देके तूने मेरी जिंदगी है संवारी। खुद का लहू देके तूने मेरी जिंदगी है संवारी। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे तू है बड़ा
यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Thank you Lord Jesus, hallelujah। प्रभु जी आज की सुबह एक बार फिर हम तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आज की सुबह आपकी उपस्थिति खुदा हमारे जीवन के अंदर रहने पाए। प्रभु आज की सुबह एक बार फिर हम अपने दिल के, हम अपने घर के, हम अपने मनों के दरवाज़ों को हम तेरे लिए खोलते हैं। तू हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए, तेरी उपस्थिति खुदा हमारे जीवन के अंदर रहने पाए। और प्रभु होने दे तू हमारे मन में आने पाए, और प्रभु तू हमारे मन में निवास करने पाए। Lord, we give all glory unto you. Hallelujah. You can put it over there. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus, hallelujah। आइए हम कुछ और गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा और स्तुति देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Little more. Hallelujah. 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 Rabandala rabashabadala rabarabarabarabara. के फूलों की माला लाते हैं हम मस्तिष्क के फूलों की माला लाते हैं हम शुक्र गुजारी के नगमे, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं हम मस्तिष्क के फूलों की माला लाते हैं हम नज़ारों सितारों बहारों
मालिक, समुद्र की लहरों किनारों का मालिक, नजारों सितारों बहारों का मालिक, समुद्र की लहरों किनारों का मालिक, फूलों के रंगों सजाए गुलिस्ता, तू रंगों उमंगों तरंगों का मालिक। दो सना के ये नारे लगाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं हम, गाते हैं हम, मस्तिष के फूलों की माला लाते हैं हम, लाते हैं हम। जमा हो है हाजिर वहाँ तू, सजदे में तेरे ज़मीं को झुकाते हैं हम, झुकाते हैं हम, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं हम, गाते हैं हम, मस्तिष के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम। कभी तू ही एक साकुरा है, सामने में तेरे ज़मीं को झुकाते हैं हम, गाते हैं हम, शुक्र गुजारी के नगमे, शुक्र गुजारी के नगमे लाते हैं हम, गाते हैं हम, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम, प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम, लाते हैं हम, गाते हैं हम। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We praise thy name. Hallelujah. आइए एक दो गीत और गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा और स्तुति देंगे।
Adishu Rabandala Rabashabadala Rabara. प्रशंसा तुम ही ले लो, मिलके गाएं। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया जीवन में मैंने, जो भी पाया जीवन में मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। प्रभु तेरे प्रेम को जो मैंने पाया, मुक्ति का दान नहीं भूलूंगा। प्रभु तेरे प्रेम को जो मैंने पाया, मुक्ति का दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में, रखने प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। इतना महान प्रभु तेरा ये प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। रवंदला रब शबदला रब 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 रिकंदला रसिकदला रब शबदला रब 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 रब। We praise thy holy name. एक दो गीत और गाएंगे, परमेश्वर के नाम को हम महिमा स्तुति देते रहेंगे। हालेलुया।
अनुग्रह का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। समझ के बाहर तेरा प्रेम, कैसे बयां मैं करूं। अनुग्रह का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। समझ के बाहर तेरा प्रेम, कैसे बयां मैं करूं। तेरी दया का जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। फजल है खुदा, मरने से मैं जो बचा। सदा की वो मौत हटा, दिया तूने जीवन नया। तेरा फजल है खुदा, मरने से मैं जो बचा। सदा की वो मौत हटा, दिया तूने जीवन नया। तेरी दया का जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। को मेरे खुदा कदमों पर अपने चरा। जीवन को मेरे खुदा कदमों पर अपने चरा। होकर जो खाऊं मैं घर, तू ही दिखा रास्ता। मैं खाऊं मैं घर, तू ही दिखा रास्ता। तेरी दया का जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी जो पहना उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज। मैं जो कुछ भी आज हूँ, तेरे अनुग्रह से हूँ। अनुग्रह का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं। समझ के बाहर तेरा प्रेम, कैसे बयां मैं करूं।
का तेरे प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूं, समझ के बाहर तेरा प्रेम कैसे बयां मैं करूं। तेरी दया का जो पहला उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। तेरी दया का जो पहला उतार, मैं गाऊं उठा के आवाज, मैं जो कुछ भी आज हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। हाँ मैं तेरे अनुग्रह से हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरी करुणा के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं।
है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पर्वत सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभी आशा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। Thank you, Lord Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. We give all glory unto you. आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू ही आदर और महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलके कहेंगे हाले हालेलुया, हालेलुया।
से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नैन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे महान उद्धार के कार्य के लिए खुदा, जो तूने हमारे जीवन के अंदर किया। प्रभु जी अपनी करुणा से प्रभु तू हमें चलाता है, अपनी महिमा में प्रभु तू हमें घेरे रहता है। प्रभु जी उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी सारा आदर, सारी मान, सारी महिमा प्रभु जी ये तुझको मिलने पाए। ओ लॉर्ड जीसस वी गिव ऑल ग्लोरी अनटू यू, क्योंकि तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है, तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। महिमा तेरी है, महिमा तेरी है, महिमा सिर्फ और सिर्फ तेरी है। प्रभु जी
इस समय तेरी महिमा यहाँ है, उसके लिए हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। Lord, we give all glory unto you. Thank you, Jesus. Repeat थोड़ा सा कुछ। Repeat. Rabandala raba. Check. तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु छू ले हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को। आत्मा की वर्षा भर से इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा भर से इस जगह में, चंगाई और छुटकारा के नाम से, गाई और कारा होए यीशु के नाम से, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु छू ले हम सभी को, हे प्रभु छू ले हम सभी को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को।
में से कि सामने आएंगे, प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, रात भर की सुरक्षा के लिए, संभालने के लिए, फिर से इस भोर के समय के लिए प्यारे पिता जो तूने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस उत्तम समय के लिए प्यारे पिता जो तूने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर कि इस समय प्रभु जी हम बैठकर प्यारे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे महान प्रेम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है हम मिट नहीं गए, यह तेरी महाकरुणा का फल है। तेरी दया अमर है जो प्रति भोर को हमारे जीवन के लिए नई होती जाती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे इस महान करुणा के लिए प्यारे पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया पिता कि आज तक हम जिंदगी की जमीन पर पाए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते तेरे दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। जब प्यारे पिता इस समय लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे चर्चेस बंद है प्यारे पिता परमेश्वर, सारी कलीसियाएं प्यारे पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठी हुई हैं प्यारे पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी तेरे दास ने बड़े प्रभु जी मेहनत और बड़े भक्ति के साथ प्यारे पिता यह इंतजाम किया प्यारे पिता परमेश्वर कि इस समय हम फिर भी अपने परिवार में बैठकर प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना करने का और तेरे वचन सुनाने का प्रभु जी प्रबंध किया पिता। उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता। तूने और आशीषित कर प्यारे पिता परमेश्वर कि उनके द्वारा और प्रभु जी लोग नए नए विश्वासी प्रभु जी तेरे चरणों में आने वाले हो सके प्यारे पिता, नई नई कलीसियाएं प्यारे पिता और बनने वाली हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर जिन वचनों की प्रभु जी हमें ज़रूरत है प्यारे पिता वही वचन हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी होने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि हम इन वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु जी उन पर चलने वाले भी होने वाले हो सके प्यारे पिता। सच में प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूँ ही लौट नहीं जाते परंतु भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, वैसे ही मेरा भी वचन होगा जो व्यर्थ होकर मेरे पास लौट कर नहीं आएगा परंतु जो कुछ मेरी इच्छा होगी वह मैं पूरी करूँगा प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता ये जो प्रभु जी स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी कलीसियाओं में तेरे लोगों के बीच में जब ये बीज बोए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फलवंत होने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। यह बीज प्रभु जी अच्छी भूमि पर गिरने वाले हो सके प्यारे पिता। तू हमारी हृदय रूपी खेत को तैयार कर प्यारे पिता परमेश्वर ताकि तेरे पवित्र वचन प्रभु जी हमारे हृदयों में कार्य करने वाले हो सके पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा वचन कहता है निदान है भाइयों जो बातें सत्य हैं, जो बातें उचित है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें पवित्र है और जो सद्भावना और सद्गुण से भरे हुए हैं प्रभु जी उन्हीं पर तुम ध्यान लगाया करो। सच में प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को पाक पवित्र और तेरी इच्छा के अनुसार बिताने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता कोई भी शैतान की युक्तियाँ प्रभु जी हमारे जीवनों में कार्य करना न पाए प्यारे पिता। प्रभु जी तू दया कर प्यारे पिता और प्रभु जी अपने महिमा को इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रत्येक परिवारों को प्यारे पिता परमेश्वर कलीसिया के तमाम प्रभु जी लोगों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी तू उनको आशीषित कर प्यारे पिता परमेश्वर। जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी वो तेरे दास के द्वारा इन वचनों से प्रभु जी आशीषित होने पाए, लाभान्वित होने पाए प्यारे पिता। और प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवनों को बिताने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु जी इस छोटी सी विनय को सुन और ग्रहण कर मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज के इस अच्छे और अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर आपके और मेरे जीवन में दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की हुजूरी के अंदर आ सकें और उसकी आराधना के लिए हम यद्यपि अपने अपने घरों में हैं लेकिन फिर भी समय निकाल कर
हम अपनी स्क्रीन के सामने जो स्मार्टफोन या जो कंप्यूटर खुदा ने हमारे को दिए हैं उसके ऊपर हम परमेश्वर की आराधना हम कर सके, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद आता है जब कुलूसियों के अंदर लिखा है, कुलूसियों उसका 3 अध्याय पढ़िए जरा। पढ़िए उसकी 2 अध्याय, माफ कीजिए, उसका 2 अध्याय, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत। पढ़िए कुलूसियों उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ कॉलोशियंस चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। यहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। जब शैतान ने सोचा यीशु मर गया, यीशु को क्रूस को पर चढ़ा दिया, शैतान की कोशिश यीशु को मारने के विषय में यह थी कि यीशु को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्रूस पर चढ़ा दूंगा, उसका तमाशा बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका नाम इस दुनिया से और इसकी जिंदगी से मिटा दूंगा। यही सोचकर शैतान ने चाल चला, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई। वही क्रूस जो क्रूस यीशु को मिटाने के लिए था, वही क्रूस लोगों के लिए उद्धार का एक मार्ग बन गया। हालेलुया। और न सिर्फ मार्ग बन गया, लेकिन उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला अर्थात शैतान का उसने क्या कर दिया? तमाशा बना दिया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, शैतान का तमाशा बन गया। शैतान का तमाशा बन गया। आज भी शैतान का तमाशा बन रहा है। हालेलुया। कैसे बन रहा है? शैतान ने सोचा सारे चर्च बंद हो जाएंगे, इनकी आराधनाएं खत्म हो जाएंगी, इनका वचन खत्म हो जाएगा, इनका प्रचार खत्म हो जाएगा, इनकी प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगी, लोग डरकर, अभी बीमारी से डरकर अपने अपने घरों में बैठेंगे। जरूर सरकार का आदेश है घर में बैठना है, सच है, लॉकडाउन है, हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जब तक सरकार नहीं चाहे या सरकारी आदेश नहीं आए, हमें अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहकर खुदा की आराधना करना है। लेकिन इस आराधना के द्वारा भी शैतान हार रहा है, वो हारा हुआ है, वो हारेगा ही हारेगा। एक गीत जब हम छोटे थे, हम संडे स्कूल में गाया करते थे, शैतान का सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ। वो गीत ऐसा है, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, हम तो पहले से जीते हुए, वो तो पहले से हारा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, इस आराधना के द्वारा से भी
चाहे हम प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, चाहे हम सब जने एक साथ जमा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्मार्टफोन के द्वारा से, अपने कंप्यूटर के द्वारा से, जो शैतान का एक समय में सबसे बड़ा हथियार था, लोग उसको अन्य गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। आज वही शैतान का हथियार परमेश्वर की, लोगों की आराधना का एक माध्यम बन गया। हालेलुया। और उसी के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को विजयी दिलाया। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी आशीषों के लिए। बीते समय से लेकर अभी तक खुदा ने हमें अद्भुत रीति से चलाया, अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो बातें परमेश्वर के वचन से हमें इस प्रकार से सिखाती या समझाती है, या इस प्रकार से हमसे कहना चाहती है कि परमेश्वर हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमसे बोलता है, परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है, क्या हम परमेश्वर की उन बातों को ठीक रीति से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? है ना? लास्ट टाइम आप में से कितनों को याद है, कल पिछली बार बड़ा सामर्थ्यक वचन परमेश्वर ने दिया, जिसमें बताया परमेश्वर जब कुछ बोलता है तो कई बार हम उसको क्या कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। यीशु ने बोला मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, तो लोग बोलते हैं कि क्या अपना शरीर बदन काट के अपना मांस खाने के लिए देगा? है ना? उस यीशु ने बोला तुम मुझसे मांगती तो मैं जीवन का जल देता हूं। बोला जीव दे दे जल, मेरे को पानी भरने के लिए कुएं तक नहीं आना पड़े। लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए। हालेलुया। यही समस्या है। कई बार यीशु हमारे जीवन को क्या कहना चाहता है, हमारे जीवन से क्या सिखाना चाहता है, हम उसके शब्दों को, उसके तात्पर्यों को हमें हमारे जीवन में समझना जरूरी है। इसी कड़ी के अंदर हम और आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। और आज का जो बातचीत है, जो बात यीशु मसीह कर रहे हैं, वो अपने एक प्रिय चेले अर्थात पतरस से कर रहे हैं। लेकिन पतरस भी जो है वो बहुत ही साधारण एक व्यक्ति है। वो कोई वेल एजुकेटेड नहीं है जो कि यीशु की बॉडी लैंग्वेज समझकर यीशु क्या चाहते हैं वो समझ जाएं। है ना? कई बार हम हमारे बच्चों को बोलते हैं लेकिन समझते नहीं है। कभी कभी कोई लोग मेहमान बैठे हों और हम इशारे से समझाने की कोशिश करें, ये सब बोल करो, हम क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कर पाते, कई बार समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो समझ उनको नहीं आई। लेकिन हमें यीशु के दिल को, यीशु के मन को समझने की जरूरत है। और यही कारण है यीशु ने कई बार पतरस से बातचीत किया, और उस बातचीत में यीशु ने उसको कई चीजें बताने की और सिखाने की कोशिश किया, लेकिन वो यीशु के तात्पर्यों को, वो यीशु की बातों को वो अपने जीवन में समझ नहीं सका। ये एक बड़े दुख की बात है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, और उसके अंदर से कुछ वचनों को आप मेरे साथ पढ़िए। उसकी 17 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 17 आयत। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु उनसे कहता है, किसे कहता है? शमौन जो कि पतरस है, और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डाले हुए हैं, वो उनसे कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़हाने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तुम मनुष्यों को, अभी तक तुम मछलियां पकड़ते आए, लेकिन अब तुम क्या पकड़ोगे?
मनुष्यों को पकड़ोगे। इस बात के पीछे यीशु मसीह का तात्पर्य क्या है? यीशु का तात्पर्य है, पतरस तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे अपनी सेवा का, मैं सेवकाई का एक बुलाहट, एक निमंत्रण तुझे देना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं तुझे स्वर्गीय बुलाहट का, स्वर्गीय सेवा का, मनुष्यों को जो कि पाप में फंसे हुए हैं, जो पाप में धसे हुए हैं, उस स्वर्गीय सेवा को करने का एक निमंत्रण मैं तुझे देना चाहता हूं। और मुझे मालूम नहीं कितना पतरस को समझ में आया, लेकिन जितना भी समझ में आया, वचन कहता है वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मुझे मालूम नहीं कितना समझ में आया। अगर मैं किसी एक अनजान व्यक्ति को जाके बोलूं मछलियां छोड़कर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने बनाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट में, उसके दिमाग में क्या होगा? शायद ये सोचता होगा ये मछली पकड़ने से बढ़िया कोई और बड़ा काम शायद मनुष्य पकड़ने वाला या कोई बड़ा बिजनेस कोई देना चाहता है, कोई मार्केटिंग खुदा मेरे से कराना चाहता है। क्योंकि हम जिस सीमा में रहते हैं, हम जिस कार्य में रहते हैं, हम उससे बढ़कर और कुछ सोच नहीं सकते। एक म्यूजिक वाला हमेशा उसके दिमाग में म्यूजिक 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 घूमता रहेगा, एक आर्ट्स वाले के दिमाग में आर्ट्स रहेगा, एक समाज शास्त्री के दिमाग में सामाजिक बातें रहेगी, एक पॉलिटिशियन के दिमाग में हमेशा पॉलिटिक्स घूमती रहेगी, एक साइंटिस्ट हमेशा नए नए परीक्षणों के विषय में सोचता और विचार करता रहेगा, एक कवि जो है वो हमेशा उठते बैठते चलते फिरते नई नई कविताओं को गढ़ता रहेगा, नई नई कविताएं उसके मन में उभरती रहेगी, वो नई नई कविताओं को और गीतों को लिखता रहेगा। एक आराधना करने वाला उठते बैठते चलते फिरते आराधना करेगा, एक प्रार्थना करने वाला उठते बैठते चलते फिरते प्रार्थना करेगा, एक प्रचारक जहां मौका मिलेगा वो प्रचार करेगा, एक सुसमाचार सुनाने वाला उसको जहां मौका मिलेगा कहीं भी, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवारों में हो, चाहे किसी शादी में चला जाए, कहीं भी जाएगा वो सुसमाचार प्रचार करेगा। सो जो व्यक्ति जिस माहौल में, जिस परिस्थितियों में रहता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। अभी ये मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, इसको मछली के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, और ऐसे में परमेश्वर मछली से भी बड़ी मछली अर्थात मनुष्यों को पकड़ने की बात करता है। इसलिए वो ये नहीं कहता है मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने वाला बनाऊंगा, यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुझे बड़ा प्रचारक बनाऊंगा, यीशु ने उससे ये नहीं कहा मैं तुझे हीलिंग मिनिस्ट्री देने जा रहा हूं, यू विल हैव अ बिगर मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं बोला, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं बोला, आई एम गोइंग टू मेक यू एन अपोस्टल, ऐसा खुदा ने नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को उसी की भाषा में, जो भाषा वो समझ सके, वो मछली पकड़ने वाला मछुआ है, ही इज अ फिशरमैन हु कैचेस फिशेस, जो कि मछलियों को पकड़ता है। और इसलिए यीशु ने उसी की शब्दावली में, उसी के शब्दों में, उसी की भाषा में उसको समझाया, मछलियां छोड़, मनुष्यों का मछुआरा या मनुष्यों का पकड़ने वाला या मनुष्यों का मछुआ मैं तुझे बनाऊंगा। तेरा बिजनेस वही रहेगा, तेरा काम वही रहेगा, तेरी कार्यशैली वही रहेगी। तू मछलियां पकड़ता है, बस मछली की जगह अब तेरे को मनुष्य को पकड़ना है। शायद नाव की जगह अभी सड़क पर आना पड़ेगा, झील की जगह मार्केट में आना पड़ेगा, लेकिन काम वही है। जहां पहले मछलियां पकड़ता था, अभी तेरे को मनुष्यों को पकड़ना है। सो परमेश्वर इस शब्दों के द्वारा उसको सेवा के निमंत्रण को देना चाहता था। मुझे मालूम नहीं कितना पतरस को उस समय समझ में आया, लेकिन
जितना भी समझ में आया उसको लगा देयर इज अ फ्यूचर विथ हिम, उसके साथ मेरा भविष्य अच्छा हो सकता है। और शायद यही सोचकर वो तुरंत, वचन में लिखा है, वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, पतरस के साथ ही लगातार यीशु की बातचीत के विषय में, जैसा मैंने आपको बताया, हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़िए। 4थी और 5वीं आयत। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने उससे कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, शमौन यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब पतरस, शमौन पतरस जो है वो अपनी नाव में था और यीशु उस शमौन की नाव में, पतरस की नाव में आ गया, और जिसे कहना चाहिए शमौन की नाव में आया, और वहां पर बैठकर वो उससे कहता है गहरे में ले चल। शमौन ने क्या कहा? शमौन ने गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पाया, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इसका मतलब क्या है? यीशु पहला उसको क्या बोला? मेरे पीछे आओ, जो कि सेवा का एक निमंत्रण है। दूसरी जगह कह रहा है गहरे में जाल डालो। अभी यह क्या है? सेवा की सफलता का एक राज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी पतरस को सिखा रहा है। क्या है? शमौन, तू एक अच्छा मछुआरा है, तेरे को तेरी ही भाषा में समझाने की जरूरत है। अगर तू गहराई में जाके जाल डालेगा, समुद्र के किनारे, झील के किनारे क्या होता है? मछलियां नहीं मिलता है। झील के किनारे बंसी डाल के मछली पकड़ी जाती है, लेकिन अगर ज्यादा मछलियां पकड़नी है, अगर बिजनेस पर्पस से मछलियां पकड़नी है, अगर खाना खाने के लिए केवल आपके परिवार के लिए 2 या 4 मछली पकड़नी है, आप किनारे पर बैठकर बंसी डालकर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा में 4-6 मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। मतलब अपने परिवार के भोजन के लायक आप मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, मकान का किराया देने के लिए, नाव का किराया देने के लिए, नाव, ये जो जाल है उनको रिपेयर करवाने के लिए, बोट को कलर करवाने के लिए, जो भी आवश्यकताएं हैं अपना पूरा गृहस्थी चलाने के लिए, अगर मछलियां पकड़नी है तो वो 2-4 और बंसी के द्वारा मछलियां नहीं पकड़ सकते, उन झील के किनारे पर बैठकर मछलियां नहीं पकड़ सकते। उसके लिए, ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए आपको नाव चाहिए रहेगी, और नाव लेकर आपको आगे और गहरे में और झील की गहराई में, जहां पर झील सबसे ज्यादा गहरी है, उस क्षेत्र में जाकर गहराई में आपको जाल डालना पड़ेगा। और जब गहरे में जाकर आप जाल डालेंगे तब ज्यादा मछलियां पकड़ने की संभावना बनेगी। झील के किनारे ज्यादा मछलियां हम नहीं पकड़ सकते। यानी कि पहला जो है वो सेवा का निमंत्रण है, लेकिन दूसरी जो बात है वो सेवा की सफलता के विषय में कह रहा है। अगर तेरे को सेवा में सफल होना है, अगर तेरे को मछलियां पकड़ने में सफल होना है, यदि तुझे ज्यादा मछलियां चाहिए, तो तेरे को गहराई में जाल डालना पड़ेगा। गहराई तक जाना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा, गहराई तक पहुंचना पड़ेगा। लोगों के दिलों की गहराइयों तक पहुंचना है। अगर लोगों को जीतना है, अगर सेवा को पूरा करना है, अगर सेवा में सफल होना है, हम उथले या छिछले पानी के अंदर हम सफलता की कामना नहीं कर सकते। अगर हमें सफल होना है, हमें गहराई में जाने की जरूरत है। और इसलिए यीशु मसीह पतरस से कहते हैं गहराई में जाल डाल, गहराई में जाल डाल।
मेरे प्रियो, आपको और मेरे को भी अगर परमेश्वर ने बुलाया, अगर सेवा में बुलाया, और अगर सेवा में होने के बावजूद अगर हम किनारे पर ही बैठे हैं और बंसी डाल के बैठे हैं, तो वो हमारी सेवा ठीक है, काम चल रहा है, सेवा चल रही है, बोल सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हो, हाँ साहब क्या कर रहे हैं, साहब सेवा कर रहे हैं, कहां सेवा कर रहे हैं, जोधपुर में सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, और साहब रोज प्रार्थना करते हैं, अच्छा और क्या करते हैं, और रोज दुआ करते हैं, और क्या करते हैं, अरे रोज गाने गाते हैं। अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूं, गलत है, लेकिन गहराई में जाने की जरूरत है। कितने मनुष्यों को आपने परमेश्वर के लिए जीता, कितने दिलों को आपने टटोला, कितने लोगों के पास आप परमेश्वर का सुसमाचार लेके गए। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, आपको अपनी सेवाओं का एक बार पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। गहराई में जाने की बात है। फिर आगे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसकी 15 आयत, 14 और 15 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पढ़िए। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? 15 आयत, 16 आयत। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल पूछता है, और सवाल है, तुम मुझे क्या कहते हो? सवाल क्या है? तुम मुझे क्या कहते हो? सवाल क्या है? तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह को यह पूछने की क्या जरूरत है कि तुम मुझे क्या कहते हो? क्या वो साथ में चलता होगा तो प्रभु जी या गुरु जी या क्या कोई संबोधन उसके चेले उसको नहीं करते होंगे? मेरी बेटी है, नाम अलायना जेसिका है, उसको हम प्यार से घर में एंजल बोलते हैं, उसके नाना उसको नन्नू बोलते हैं, उसकी दादी उसको बेबो बोलती है, मैं उसको प्यार से कभी रानी बोलता हूं। जैसा भी है, बहुत सारे संबोधन हैं, बहुत सारे नाम हैं, प्यार से बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे बेटे को मैं कभी कभी प्यार से लड्डू बोलता हूं, अर्पित नाम है, लेकिन कुछ भी प्यार से बोलते हैं, प्यारा बेटा बोलता हूं, राजा बेटा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे संबोधन हैं जो हमारे प्रेम को प्रकट करते हैं। तो क्या यीशु मसीह को वो लोग कुछ नहीं बोलते होंगे? जरूर बोलते होंगे, लेकिन यीशु फिर भी उनसे पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? मालूम है तू मुझे गुरु कहता है, मालूम है तू मुझे प्रभु कहता है, लेकिन फिर भी मैं और गहराई में तुझसे जानना चाहता हूं। मैं तुझसे आज पूछता हूं, तुम मुझे क्या कहते हो? फिर वो कहता है कि प्रभु जी, कुछ लोग तो तुझे यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या कोई तुझे भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। उसने बोला, चलो ठीक है, लोग चाहे मुझे एलिया बोले, चाहे यिर्मयाह बोले, चाहे भविष्यवक्ताओं में से एक बोले, चाहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे क्या कहते हैं, इट डजंट मैटर, लोग मुझे क्या कहते हैं, बट आई वॉन्टेड टू नो, तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु क्या पूछता है? तुम मुझे क्या कहते हो? तू मुझे क्या कहता है? तुम मुझे क्या कहते हो? परमेश्वर ये सवाल उनसे क्यों पूछना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग विश्वास के विषय में, यीशु मसीह के विषय में उनके जीवन के अंदर हो। इसलिए उनके विश्वास की जांच के निमित्त, काहे के लिए? फिर मैं कह रहा हूं, उनकी विश्वास की जांच के लिए यीशु उनसे सवाल पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? और शमौन पतरस ने क्या उत्तर दिया? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यही बात
यीशु से सुनना चाहता था। लोग मुझे भविष्यवक्ता बोलें, लेकिन क्या मैं इनके साथ रहता हूं, अभी तक ये लोग मुझे ठीक रीति से जान पाए कि नहीं जान पाए कि मैं परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया। और वो ये जानना चाहता था कि क्या ये समझ पाए जो परमेश्वर ने इनसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र उनके लिए दे दिया, ताकि उसको पर विश्वास करें और नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। क्या ये प्रकाशन मेरे चेलों को अभी तक मिला कि नहीं मिला? ये जानकारी उनको मिली कि नहीं मिली? क्या ये मेरे साथ रहते हुए अभी तक ये समझ पाए कि नहीं पाए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? ये बात यीशु उनसे सुनना चाहता था। वो चाहता था कि क्या ये बात वो समझ पाए कि नहीं पाए। और जब पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु भी खुश हो गया और बोलता है, ए शमौन योना के पुत्र में है, ये बात तुझ पर प्रकट किया है, मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये बात तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। सो पहली बात काई के लिए मेरे पीछे आओ, तो इसका मतलब क्या है? सेवा का एक निमंत्रण है। गहरे में जाल डालो, यानी कि सेवा की सफलता का राज उनको बताता है। और तुम मुझे क्या कहते हो, इसका मतलब उनके विश्वास की जांच की एक परख यीशु करना चाहता है। चौथी बात मेरे साथ निकाल लीजिए, यही अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 23 आयत। 16 अध्याय और उसकी 23 आयत। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हाँ, अभी मालूम है क्या हुआ? 2 मिनट नहीं हुआ, अभी उसी अध्याय में एक बार कहता है तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर परंतु पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझसे प्रकट की है, और कहता मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन उसके ये 19 आयत में कहता है, 18 आयत में कहता है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन कितनी आयत के बाद? 1 2 3 और चौथी आयत में कहता है, 5वीं आयत में कहता है, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उसका कारण क्या है? क्यों कहता है मेरे सामने से दूर हो जा? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जो कमियां, जो समस्याएं जो यीशु ने पतरस के जीवन पर पाया वो ये है, तू परमेश्वर की बातों में नहीं परंतु कई बार मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जबकि यीशु क्या कहता है? मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन पतरस उससे जाकर 22 आयत में लिखा है उसे झिड़कने लगा। झिड़कने मतलब उसको डांटने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। यानी कि ये तो पतरस अपना प्रेम प्रकट करा रहा है, यीशु मसीह तू मर जाएगा ऐसा बोलना मत। आज तो बोल दिया कि मैं मरने वाला हूं, हम भी बोलते ना, आज तो बोल दिया कि मैं मरने वाला हूं, दोबारा ऐसा बोलना मत। ये उसका अगाध प्रेम है, लेकिन उसका ये प्रेम परमेश्वर की स्वर्गीय योजना के खिलाफ है। क्योंकि ये मानविक या मानसिक बातें हैं या मनुष्य इस प्रकार की बात सोचता है, लेकिन परमेश्वर इससे कहीं बढ़कर हमारे और आपके विषय में सोचता है। इसलिए वो कहता है तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य की बातों में क्या है? मनुष्य की बातों में प्रेम रहेगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मुझसे प्रेम करती है। मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं 7 समुद्र तेरे पार आ जाऊंगा, मैं न जाने फलाना ढीमका पूछ रहा क्या क्या मैं तेरे लिए कर जाऊंगा। लेकिन होता जाता कुछ नहीं, वो केवल बातें रहती है। लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं वचन में लिखा है उसका एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं रहता है। अगर परमेश्वर ने बोला मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा, तो परमेश्वर जंगल में भी क्या करेगा? मार्ग
तैयार करेगा। परमेश्वर अगर बोलता है मैं समुद्रों में से तेरे लिए मार्ग निकाल दूंगा, तो अगर परमेश्वर बोलता है तो क्या मतलब है? उसका मतलब होगा। अगर वो बोलता है मैं तुझे जीवन दूंगा, तो दुनिया की कोई बीमारी का हमारे को पर अधिकार नहीं है कि वो हमें मृत्यु तक ले जाए। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती अगर परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है। हालेलुया। ईश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें हमारी जैसी खोखली बातें नहीं हैं। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं तेरे लिए आसमान जमीन एक कर दूं, तू बोले तो मैं ये कर दूं, तू बोले तो मैं वो कर दूं। वो ऐसा प्रेम नहीं है। उसका प्रेम अद्भुत प्रेम है। और इसलिए यीशु मसीह उससे कहता है इंसानों के जैसे बात मत कर। इंसान जैसे भावनाओं में बहकर बोलते हैं, इंसान जैसे केवल इमोशनली होकर जो बहुत कुछ बोल जाता है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की बातों में, तो परमेश्वर की बातों में मन लगा। फिर पांचवी बात पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 29 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 29 चैप्टर और माफ कीजिए मत्ती 26 अध्याय, क्षमा चाहता हूं, मत्ती 26 अध्याय उसकी 39 और 40 वर्ष पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल उसकी गिरा। 40 वर्ष पढ़िए, 40 आयत पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? यहां पर हम पाते हैं जब यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, 2015 के अंदर जब मैं इज़राइल गया था, वो गतसमनी का बाग मैंने देखा, जहां पर कहते हैं आज भी उस समय के पुराने जो जैतून के जो पेड़ हैं उसकी कुछ ब्रांचें आज भी वहां पर हैं। वो पेड़ उस समय के भी, उस समय यीशु मसीह के समय के वो पेड़ आज भी वहां पर मौजूद हैं, ऐसा उस गार्डन के विषय में बताया जाता है। और वो स्थान जहां पर यीशु मसीह घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना किया, वो स्थान देखा। और यीशु मसीह को मालूम है मेरी मृत्यु का समय, मेरे क्रूस पर चढ़ाने का समय निकट है। वो व्याकुल है, वो परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसके चेलों को बोलता है तुम जागकर क्या करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। और वो जाकर वापस जब आता है तो पाता है कि उसके चेले, विशेष करके पतरस, अभी भी क्या कर रहा है, सो रहा है। और वो उससे आकर कहता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसका मतलब यीशु पतरस की शारीरिक वीकनेस, शारीरिक कमजोरी के विषय में बात कर रहा है। तेरी नींद तेरे ऊपर क्या है पतरस, बहुत हावी है। इस नींद के साथ तू सेवा नहीं कर सकता। अगर तू सोचता है मैं सेवा करना चाहता हूं, तो अगर नींद से प्यार है तो ये नींद के द्वारा तू सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और दुर्बल शरीर और तैयार आत्मा दोनों एक साथ मिलकर सेवा नहीं कर सकते। आत्मा तो बोले कि चलो सेवा करेंगे, चलो होल नाइट प्रेयर करते हैं। आत्मा बोली चलो प्रार्थना करेंगे, यहां से अनाउंसमेंट कर दिया चलो प्रार्थना करेंगे। आत्मा ने बोला होल नाइट करेंगे, यहां पर जोश जोश में बोल दिया होल नाइट करेंगे। और 10 बजे बिस्तर लगाकर प्रार्थना शुरू किया और 10:30 बजे मालूम पड़ा खर्राटे शुरू कर दिया। क्यों? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। अगर आत्मा के साथ चलकर काम करना है तो शरीर को भी क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। शरीर को भी तैयार होना पड़ेगा। इसलिए जब बाइबल कॉलेज में जाते हैं, बाइबल कॉलेज में बिल्कुल मिलिट्री आर्मी वाला सिस्टम रहता है।
जैसे आर्मी में लोगों को सेना को तैयार किया जाता है, वैसे ही बाइबल कॉलेज में परमेश्वर की सेना को तैयार किया जाता है। सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक मॉर्निंग डिवोशन है। अभी जल्दी अगर प्रभु ने चाहा तो अलाइजा जो है बाइबल कॉलेज जा रहा था, वो मेरे से पूछ रहा था चाचू क्या क्या होता है बाइबल कॉलेज में। मैं उसको बता रहा था सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 5:30 से 6 बजे तक डिवोशन होता है, फिर उसके बाद आपको नहा धो के तैयार होना पड़ता है, 7:30 बजे नाश्ता मिलेगा और उसके बाद फिर क्वाइट टाइम आपका पर्सनल डिवोशन टाइम रहेगा, फिर बाइबल स्टडी रहेगी, बाइबल क्लासेस रहेगी और फिर चैपल सर्विस रहेगा और बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा। किचन ड्यूटी भी करनी पड़ती है, रोटी भी बनानी पड़ती है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करना पड़ता है, खुद के कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बहुत बहुत बहुत। यानी कि 10 बजते बजते ऐसी हालत हो जाती बस बिस्तर पे गिरने से पहले नींद आ जाती है और 10 बजते ही लाइट ऑफ और सुबह 5 बजे वापस रेडी। तो बाइबल कॉलेज में जैसे जाना आसान नहीं है, इसलिए सेवा से पहले बाइबल कॉलेज में शरीर को भी क्या किया जाता है, तैयार। आत्मा तो तैयार है तभी तो बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, लेकिन शरीर तैयार नहीं होता है। उस शरीर को बाइबल कॉलेज में सेवा के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। वचन के द्वारा तैयार किया जाता है, प्रार्थना के द्वारा तैयार किया जाता है, उपवास के द्वारा तैयार किया जाता है, किचन ड्यूटी लगाकर तैयार किया जाता है, क्लीनिंग ड्यूटी लगाकर तैयार किया जाता है और सरमन दिलाकर तैयार किया जाता है, वचन पढ़वा कर तैयार किया जाता है, बाइबल पढ़ा कर तैयार किया जाता है, बाइबल सिखा कर तैयार किया जाता है, असाइनमेंट्स लिखवा कर तैयार किया जाता है। सो आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। सो यीशु मसीह वहां पर उसकी शारीरिक दुर्बलता के विषय में बात करते हैं। फिर मत्ती 26 उसी की पढ़िए 52 आयत 26 वर्स 52। और कब्रें खुल गई और मत्ती 26:52, मत्ती 26:52 52। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, अपनी तलवार मयान हाँ, में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और जब यीशु मसीह को पकड़वाने आए और उन्होंने यीशु को पर हाथ डाले तो तुरंत पतरस ने क्या किया, अपनी तलवार खींचकर महायाजक के दास के कान को उड़ा दिया। और यीशु ने क्या कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। अर्थात क्रोध और बदले की सेवकाई के लिए तू सेवा में या मिनिस्ट्री में नहीं आया है। बाइबल क्या सिखाती है, पादरी साहब अगर आप पादरी बनने जा रहे हो तो क्रोध और बदला लेने की अगर प्रवृत्ति आपके अंदर है, बेहतर है सेवा छोड़कर कोई और काम शुरू कर दो, क्योंकि क्रोध और बदले की चेष्टा के साथ, अपेक्षा के साथ, व्यवहार के साथ, स्वभाव के साथ, अगर क्रोध और बदले का स्वभाव अगर आपके जीवन में पाया जाता है, अगर क्षमा आपके जीवन में नहीं है, अगर प्रेम लोगों से नहीं कर सकते, यू प्लीज लीव दिस मिनिस्ट्री। क्योंकि वचन कहता है जो तलवार से, क्या कहता है, जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। प्रभु ने आपको प्रेम की सेवा के लिए बुलाया है, प्रभु ने आपको उद्धार की सेवा के लिए बताया है, परमेश्वर ने आपको लोगों को जीतने के लिए बुलाया है, लोगों को मारने के लिए नहीं बुलाया है। कई बार मैं कई अच्छे पादरियों से ऐसा सुनता हूं, और ऐसा मैंने उसको मारा वचन से, हाँ हाथ नहीं उठाया लेकिन वचन से मारा। इसका मतलब वो बोल रहा था, उसको मैंने ऐसा खरी सुनाई, ऐसा सुनाया। अरे साहब, आपको सुनाने के लिए नहीं, आपको लोगों का दिल जीतने के लिए, आपके लोगों को जीतने के लिए, मनों को जीतने के लिए बुलाया, न कि उनको सुनाने के लिए, उनको घात करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए, उनको ठोकर खिलाकर परमेश्वर के राज्य से अलग करने के लिए नहीं बुलाया। आपको प्रेम की सेवकाई दिया है, आपको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है, ना कि उनको नाश करने वाला। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से
नष्ट किए जाएंगे। अर्थात प्रभु से कहना चाहता है, क्रोध और बदला नहीं, लेकिन प्रेम की सेवा मैं तुझसे चाहता हूँ। और अंतिम बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 15 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, बस यहाँ पर परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते हैं, अंतिम समय में यीशु उसके साथ है और यीशु यूहन्ना से पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर 16 आयत में पूछता है, तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर उसके बाद 17 आयत में कहता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यीशु बार बार पतरस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? ये जानने के लिए नहीं कि क्या सचमुच में वो प्रेम करता है, लेकिन वो जानना चाहता है तेरा कितना समर्पण, कितना डेडिकेटेड तू मेरे लिए है, कितना समर्पित तू मेरे जीवन के लिए है। ये सच है मैंने तुझे बुलाया, ये भी सच है तू अपने जालों को छोड़कर आ गया। फिर ये भी सच है तू कई बार तेरे को जैसा जागना चाहिए था तू जागा नहीं, जैसा तेरे को प्रेम करना चाहिए था वैसा प्रेम किया नहीं। तू तलवार चलाता रहा, तू सोता रहा, तू मेरे को देखकर जब मेरे को पकड़ लिया गया तू मेरा इनकार कर दिया। मेरा इनकार करने के बाद तू वापस अपनी जाकर नावें चलाने लगा, तू वापस मछलियां पकड़ने लगा। तू एक बार भी मेरे साथ फेथफुल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद पतरस मैं तुझसे प्रेम करता हूं और आज अब मैं तुझसे जानना चाहता हूं, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? यीशु जानना चाहते हैं तेरा व्हाट इज द लेवल ऑफ योर सबमिशन, तेरे समर्पण का, तेरे सबमिसिवनेस का, तेरे समर्पण का स्तर क्या है? कहां तक तू मेरे से प्रेम करता है? क्या तू जान देने तक ईमानदार रह सकता है? क्या इतना समर्पण तेरे अंदर है? माना तू कई बार भटक गया, माना तेरे बहुत गलतियां किया, लेकिन अंत में जाते जाते फिर मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तेरा क्या समर्पण है? पतरस ने कहा, हाँ करता हूं। और सचमुच जैसा उसने कहा वो अंत तक यीशु से प्रेम करता रहा। यही वो व्यक्ति था जो खड़ा होकर पेंतिकुस्त के दिन प्रचार करता है और लोगों को पर पवित्र आत्मा आता है और अंत में ये क्रूस पर ये भी अपने गुरु के समान ये भी क्रूस को पर अपना बलिदान दे देता है। ये शहीद मसीह के लिए हो जाता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे और मेरे जीवन से कई बातें पूछना चाहता है। वो कहता है मेरे पीछे आओ, इसका मतलब ये है वो कहना चाहता है सेवा के लिए मेरा तुमको निमंत्रण है, क्या तुम सेवा के लिए मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो? वो कहता है गहरे में जाल डालो, इसका मतलब वो बताना चाहता है कि अगर तुम्हें सेवा में सफल होना है, तुम्हें और आगे जाने की, तुम्हें और डीप में जाने की जरूरत है। वो तो पूछता है तुम मुझे क्या कहते हो? इसका मतलब वो जानना चाहता है कि आपका विश्वास उसके ऊपर कितना है और तुम मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाते हो। इसका मतलब मानविक जो अभिलाषाओं में पढ़कर या ह्यूमन इमोशंस के अंदर बहकर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उस रीति से करने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ में जाग सके? वो उनकी शारीरिक दुर्बलताओं के विषय में बताता है, अपनी तलवार काठी में रख। वो कहता है क्रोध और बदले के द्वारा से मेरी सेवा नहीं हो सकती। अंत में कहता है क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? इसका मतलब तेरे समर्पण की सीमा क्या है? मेरे प्रियो, परमेश्वर
आपसे और मेरे से पूछना चाहता है, क्या तू अपना जीवन मुझे देने के लिए तैयार है? क्या तू मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करने के लिए तैयार है? कई बार हम परमेश्वर के कार्यों को, कई बार हम परमेश्वर की सेवाओं को, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम उन बातों को अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ आज आपको और मेरे को सिखाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम उसके दिल को समझने वाले हो सकें और उसके कार्यों के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हो सके। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं तेरे सभी को झुकाते हैं हम, गाते हैं हम शुक्र गुजारी के नगमे, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं हम, गाते हैं हम के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम शुक्र गुजारी के नगमे लाते हैं हम, गाते हैं हम के फूलों की माला।
मालिक, सना के ये नारे लगाते हैं, गाते हैं, शुक्र गुजारी के नगमे, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं, मस्तिष के फूलों की माला गाते हैं, गाते हैं। तेरा रुतबा आला तू जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा है, तेरा रुतबा आला तू जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा है, न तुझसा न कोई हुआ है, न बदले कभी तू ही ऐसा हुआ है, सजदे में तेरे सभी को झुकाते हैं, गाते हैं हम, शुक्र गुजारी के नगमे, शुक्र गुजारी के नगमे गाते हैं हम, गाते हैं हम, मस्तिष के फूलों की माला गाते हैं हम, गाते हैं हम, मस्तिष के फूलों की माला गाते हैं हम, गाते हैं हम। मैं निवेदन करूंगा अलका से कि वो सामने आएगी और इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने प्यारे प्रभु जी हमें सुंदर आराधना में लेकर आए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिलने वाली हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी आपके अभिषेक दास से प्यारे प्रभु जी जो आपका वचन बांटा है पिता परमेश्वर, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुसार हम अपने जीवन का यापन करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम पापी मनुष्य हैं प्यारे प्रभु जी, कई बार प्यारे प्रभु जी जैसे आपके वचन को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सही में हम नहीं कर पाते, लेकिन पिता परमेश्वर आप प्यारे प्रभु जी एक मौका हमेशा आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया है यस लॉर्ड, आप हालेलुया। नहीं चाहते पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी की मनुष्य नाश हो पिता। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन जिन जिन के कानों में गया है पिता, उनके जीवन में वो उद्धार लाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम इस वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी चलने वाले हो पिता, और आपको महिमा देते रहने के लिए प्यारे प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। आपके वचन में प्यारे प्रभु जी जैसा लिखा है पिता परमेश्वर की हम प्यारे प्रभु जी आपके प्यारे प्रभु जी पवित्र और जीवता व बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और यही आपको भाता है राजा पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे शरीरों से प्यारे प्रभु जी, हमारी आत्मा से प्यारे प्रभु जी हम आपको भावने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। हमारा प्रार्थना का जीवन बन जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम सबके लिए प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो सके राजा, ऐसी हम आपसे
प्रार्थना करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कोरोना के लिए। प्यारे प्रभु जी कोविड-19 पिता परमेश्वर जब भारत देश में फैलता जा रहा है पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी आप दया कीजिए पिता परमेश्वर मनुष्य जाति के ऊपर पिता। प्यारे प्रभु जी ये वायरस प्यारे प्रभु जी जड़ से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जब हम वचन को पढ़ते हैं पिता तो हमें पता पड़ता है प्यारे प्रभु जी कि संसार में पहले भी ऐसी बीमारियां आई पिता, लेकिन आपने प्यारे प्रभु जी उनको खत्म किया पिता परमेश्वर। वैसे ही पिता हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं राजा। आप क्रोध तो करते हैं पिता परमेश्वर लेकिन आप वापस प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं राजा पिता। आप दया करें पिता इस बीमारी से प्यारे प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी ये जड़ से खत्म होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और लोग प्यारे प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास लाने वाले हो सके, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। आप दया करें दया करें दया करें पिता परमेश्वर। जितने भी हेल्थ वर्कर्स प्यारे प्रभु जी प्रशासन इसके लिए कार्य करता है पिता, प्यारे प्रभु जी आपने सबको बचाया है पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि प्यारे प्रभु जी कोई भी इस बीमारी से प्यारे प्रभु जी बीमार ना होने पाए, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपकी सुरक्षा सबके साथ बनी रहने वाली हो सके प्यारे प्रभु जी। सफाई कर्मचारियों से लेकर प्यारे प्रभु जी हम उच्च अधिकारियों को सबको आपके लहू में ढापते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी आप सबसे प्रेम करते हैं पिता। आपका पवित्र आत्मा प्यारे प्रभु जी हर समय प्यारे प्रभु जी हमारे साथ बना रहता है, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता। मनुष्य की प्यारे प्रभु जी कोई कुवत नहीं है पिता। प्यारे प्रभु जी ये माटी है और माटी में ही मिल जाएगा पिता परमेश्वर, लेकिन जो जीवन आपने दिया है पिता परमेश्वर वो प्यारे प्रभु जी हम आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप दया करें पिता परमेश्वर और अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल कीजिए, मांगते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ और हमारे इस वचन को कार्यक्रम को देखने वाले तमाम व्यूअर्स के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक अब से लेकर हमेशा 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 बनी रहने पाए। आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के प्रेम में, प्रभु की उपस्थिति के अंदर बने रहने पाए। प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।